शाम का समय था और राजेश अपने दोस्तों की शादी में शामिल होने के लिए शहर जा रहा था। गांव से शहर तक का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने में आई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक अजीब इंसान सामने आता है और तुम्हारा खून कर देता है। राजेश, जो खुद को निडर मानता था, इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत जैसी चीज़ें कुछ होती ही नहीं है, ऐसा उसका मानना था। उसने खुद से कहा और अपनी बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से रोशनी ला रही थी। पूरा रास्ता सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। राजेश तेजी से बाइक चला रहा था, लेकिन जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसकी बाइक बंद हो गई। उसने सोचा कि कोई दिक्कत आई होगी, मिट्टी में फंस गई होगी। उसने उतरा और बाइक चेक करने लगा, लेकिन बाइक का कोई दिक्कत नहीं थी। बाइक चालू नहीं हो रही थी। धीरे धीरे हवा ठंडी होती जा रही थी और जंगल में अजीब सा सन्नाटा हो रहा था। तभी पेड़ों के बीच से उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे 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 राजेश की तरफ बढ़ रही थी। राजेश ने घबराकर चिल्लाया, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? परछाई और पास आई और अब राजेश को साफ दिख रहा था कि वो एक आदमी की परछाई थी। वह सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आदमी ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे अपनी बाइक दिखाओ। राजेश को थोड़ा भरोसा हुआ। उसने सोचा शायद यह कोई राहगीर होगा जो मदद करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी बाइक के पास पहुँचा, उसकी आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा डरावना होने लगा, एक कंकाल की तरह। अब वह आदमी किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से डरावना था और उसकी आंखें मानो गुस्से से झलक रही थी। राजेश के दिमाग में एक बात आई, भागो। यह शब्द उसके दिमाग में गूंजा। उसने बिना किसी देर के बाइक को वहाँ छोड़ा और अंधाधुंध भागने लगा। पीछे से उसे भयानक जो उसके रोंगटे खड़े कर रहे थे। राजेश बिना रुके भागता रहा। राजेश ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जब वह जंगल के बाहर पहुंचा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे और वह पसीने से पूरा भीग चुका था। उस रात के बाद राजेश ने कसम खाई कि वह कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। लेकिन वह अब भी सोचता है, अगर मैंने रुकने की कोशिश की होती तो क्या होता? क्या आप बता सकते हैं कि राजेश तो क्या होता उसके साथ?